हेलो फ्रेंड्स, अगर आप उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अगर आपको उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो लेटेस्ट सेवा नियमावली है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा करना होता है। उत्तराखंड में वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित 2 कोर्स यहाँ पर संचालित हैं। पहला है डिग्री, जिसे हम बीएड कहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और दूसरा है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही कोर्स करने के बाद आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं। और इन दोनों ही कोर्सेज को करने के बाद अलग अलग क्राइटेरिया होता है प्राथमिक भर्ती में शामिल होने का। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आयु सीमा की, तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, जो 1 जुलाई को काउंट होती है। और जो सबसे अधिकतम सीमा है वो 42 वर्ष है। उसके बाद SC, ST, OBC जो रिजर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग आयु सीमा की छूट यहाँ पे दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें और सबसे पहले हम यहाँ पे डीएलएड की बात कर लेते हैं। अगर आप डीएलएड करने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन में 50% की यहाँ पे अभी कोई बाध्यता नहीं है डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए। और ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपको सीटेट फर्स्ट क्वालिफाई करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तभी आप डीएलएड के थ्रू यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात अब यहाँ पे हम बीएड की करें तो बीएड के लिए आपको ग्रेजुएशन में सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता है। आपके ग्रेजुएशन आपने बीएससी किया है, बीए किया है या बीकॉम किया है तो आपको ग्रेजुएशन में यहाँ पे 50% न्यूनतम मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको बीएड की यहाँ पे डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है और फिर आपको सीटेट फर्स्ट भी क्वालिफाई करना यहाँ पे ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएड के लिए एक थोड़ा अलग सा प्रारूप है कि बीएड के द्वारा जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन होगा, वो आपका वर्षवार होगा। मतलब कि जिन्होंने पहले बीएड किया है सीनियरिटी वाइज, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। जिसने पहले बीएड किया है तो उसका पहले सिलेक्शन होगा और उसके बाद क्रम में, अवरोही क्रम में आपका सिलेक्शन यहाँ पे बीएड के द्वारा होगा। और वहीं आपको फिर बीएड के द्वारा अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, तभी आप पूर्ण रूप से एक प्राथमिक शिक्षक वहाँ पे कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे शिक्षा मित्रों की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में पहले प्राथमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से शिक्षकों की व्यवस्था की जाती थी जिन्हें हम शिक्षा मित्र कहते थे, तो उसके बाद शिक्षा मित्र को यहाँ पे परमानेंट कर दिया गया था। लेकिन वो शिक्षा मित्र जिनकी योग्यता प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी तक नहीं पूर्ण हो पाई है, तो उन शिक्षकों के लिए सरकार ने एक अलग व्यवस्था की है सेवा नियमावली में। उनके शिक्षण अनुभव के अनुरूप उनको यहाँ पे भारांक दिया जाएगा अगर वो भर्ती में शामिल होते हैं। उसके लिए उनको यहाँ पे सीटेट या यूटेट फर्स्ट यहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो सभी के लिए ज़रूरी है प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको प्रति वर्ष उनके शिक्षण अनुभव के रूप में 1 नंबर का यहाँ पर को भारांक दिया जाएगा और वो अधिकतम भारांक 12 अंकों का होगा। तो इस प्रकार शिक्षक मित्रों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, ये तो बात थी क्वालिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में पदों के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें जितने भी पद आते हैं हर वर्ष, तो उसमें 50% पद जो होते हैं विज्ञान वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं और 50% जो पद हैं वो विज्ञानेतर वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि विज्ञान और विज्ञानेतर का जो सिलेक्शन होता है वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पे होता है। अगर आपने बीएससी किया है तो आप विज्ञान वर्ग से संबंधित हैं, अगर आपने बीए किया है तो आप विज्ञानेतर वर्ग से संबंधित हैं। और उसी के अलावा जो आपने जो बीबीए या बीकॉम करके आए हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया इंटर का होता है। अगर आपने इंटर साइंस साइड से किया है उसके बाद आपने बीकॉम किया है तो आप विज्ञान वर्ग में जाएंगे। और अगर आपने इंटर आर्ट साइड से किया है और उसके बाद बीकॉम किया है या बीबीए किया है या बीसीए किया है तो उसके बाद आप विज्ञानेतर वर्ग में यहाँ पे आएंगे। और यही नहीं, इसके अलावा विज्ञान और विज्ञानेतर वर्ग में भी पदों का डिस्ट्रीब्यूशन इनकी अलग अलग कैटेगरी के वाइज होता है, जिसको हम यहाँ पे आगे
अगर हम विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान वर्ग को भी यहाँ पे 3 सब वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो सब वर्ग है उसमें भौतिक विज्ञान और गणित है, जिसके लिए 40% पद आरक्षित हैं। जो विज्ञान वर्ग के 50% पद हैं उनका 40%, और उसके बाद फिर 40% जो पद हैं वो वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जिनका ग्रेजुएशन में, उनके लिए आरक्षित हैं। और 20% जो पद हैं यहाँ पे विज्ञान वर्ग के अंतर्गत वो अन्य जो विज्ञान वर्ग से संबंधित जो बीटेक या फिर अदर चीज़ें जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए वो पद आरक्षित हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रही विज्ञान वर्ग की बात। अब हम करते हैं विज्ञानेतर वर्ग की बात। तो विज्ञानेतर वर्ग को भी अलग अलग सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली जो सब कैटेगरी है उसमें इंग्लिश की है, जिसके लिए 15% वर्ग विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर आरक्षित हैं। उसके बाद 15% पद ही हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित भी हैं, और उसके बाद जो 70% पद हैं यहाँ पे अन्य मानविकी विषयों से संबंधित हैं, जो जिसमें हम एसएसटी को शामिल करते हैं या फिर बीसीए, बीबीए इन सब्जेक्ट शामिल करते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं एक बात और करूँ कि यहाँ पे एक विशेष भाषा से संबंधित भी चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी उर्दू भाषा है ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए आपकी चयन प्रक्रिया के लिए एक अलग से चयन समिति के द्वारा आपका 100 नंबर का एक यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, जिसमें एक निबंध आएगा और उसके द्वारा ही आपकी जो भाषा प्रवीणता है उसके बारे में वहाँ पर जाँच की जाएगी। फ्रेंड्स ये तो रही पदों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया में किस प्रकार से गुणांक यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं, कैसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस यहाँ पे टॉप टू बॉटम रखा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं डीएलएड की बात करूँ तो डीएलएड में यहाँ पे आपको एकेडमिक के 60% यहाँ पे आपके नंबर जुड़ेंगे, और वैसे ही सीटेट फर्स्ट के आपके 40% यहाँ पे नंबर जुड़ते हैं। 60 और 40 का जो रेशियो है उस दोनों को कंबाइंड रूप से आपका एक गुणांक बनता है, उसी के बेस पे आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन होता है। यहाँ पे डीएलएड में आपका डाइट डीएलएड, एनआईओएस डीएलएड या फिर अदर स्टेट्स जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए सेम यहाँ पे प्रोसेस होती है। दूसरी मैं यहाँ पे बात करूँ कि बीएड कैंडिडेट्स की बात, तो पहला तो बीएड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया वर्षवार है, यानी कि सीनियरिटी वाइज है। जिसने पहले बीएड किया होगा तो पहले उसका सिलेक्शन होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपका 10th 12th ग्रेजुएशन एकेडमिक और सीटेट फर्स्ट के जितने भी आपके नंबर हैं वो एक रिस्पेक्ट रेशियो में आपको यहाँ पे जुड़ते हैं, और उसी रेशियो के बेस पे आपका जो गुणांक बनेगा उसी से आपकी चयन प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट आती है। तो बीएड का और डीएलएड का आपने चयन प्रक्रिया का गुणांक यहाँ पे देख लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार और बताऊं कि अगर आप किसी दो कैंडिडेट्स के सेम गुणांक हो जाते हैं, आपके नंबर इक्वल हो जाते हैं, बराबर नंबर हो जाते हैं, तो फिर आपकी जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसी को यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पे किसी कैंडिडेट्स की यहाँ पे आयु भी सेम हो जाती है या फिर जन्मतिथि भी सेम हो जाती है, तो फिर इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हैं उसके बेस पे यहाँ पे प्रेफरेंस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिया जाता है, और यही चीज़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में अभी अंकित है। तो फ्रेंड्स यही था इस सेवा नियमावली में। हमने यहाँ पे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो लेटेस्ट सेवा नियमावली है उसके बारे में यहाँ पे हमने विस्तृत यहाँ पे चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो लोग अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षण कर रहे हैं या फिर भविष्य में प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।